आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ एसएमपी स्कूल करवाली। हमने पिछली वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ा, क्रिया के प्रकार पढ़े अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। और आज हम एक नई विषय वस्तु को लेकर पढ़ेंगे और उसका नाम है समास। कई बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है कि निम्नलिखित शब्द में समास कौन सा है। तो समास होता क्या है, कहते किसे हैं, समास होते कितने प्रकार के हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यानी समास किसे कहते हैं? संक्षेप को, छोटे रूप को, लघु रूप को। यानी एक बहुत बड़े वाक्य को एक छोटे से रूप में लिख देना, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है आना या बैठाना। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास ला देते हैं या बैठा देते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास बैठाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। हिंदी में समास की परिभाषा कि जब एक या एक से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह, योजकों, शब्दांशों को हटाकर पास बैठाने की विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। यानी एक या एक से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह हमें पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और उन कारकों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग होने के अर्थ में ये विभक्ति चिन्ह। योजक यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्द योजक या शब्दांश को हटाकर उन्हें पास पास बैठाने की क्रिया या विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका अगर हम समास बनाएं तो वो क्या होगा? रेल गाड़ी। रेल और गाड़ी, तो देखो ये पर चलने वाली, इन तीनों ही शब्दों का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है या इनको हटा दिया गया है। तो विभिन्न शब्द या शब्दांशों को हटाकर उन्हें पास पास बैठाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे विद्या के लिए आलय, या आलय को क्या कहेंगे हम? भवन। यानी विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्हों का लोप या शब्दांशों को हटाकर पास पास बैठाने की क्रिया, शब्दों को पास पास बैठाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर के लिए क्या होगा? हट जाएगा। इसे हम क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे। तो विद्या प्लस आलय तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। यानी विद्या के लिए आलय, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्यालय। समास, ये तो हुआ समास की शाब्दिक अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में। अब समास होते कितने प्रकार के हैं? तो समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उसमें हम पहला पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, देखो नाम से ही स्पष्ट है। अवयव
अवयव किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी जो अपने यथास्थान पर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, चाहे वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य हो। उनका अपना एक जो स्थान होता है, अपना जो रूप होता है, अपना जो आकार होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, रूपांतरण नहीं होता। वे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। तो अवयवी भाव समास, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। मुख्य विशेषता एक तो क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा या कोई उपसर्ग हो इस समास का, या तो कोई पूर्व पद प्रधान होगा या पूर्व पद कोई उपसर्ग होगा या कोई अविकारी शब्द होगा। अविकारी जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है या पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। और इस समास की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि इस समास में पदों की क्या होती है? पुनरावृत्ति भी होती है। क्या होती है? पदों की पुनरावृत्ति भी होती है। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। इसके उदाहरण जैसे हम देखें, यथास्थान, जो स्थान निश्चित है, बेकायदा, बेफायदा, बिना फायदे के, निरोग, बिना रोग के, प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने, आजीवन, जीवन पर्यंत, सानंद, आनंद के साथ में, लुटम लूट, लूट के बाद लूट, रातों रात, रात ही रात में, घर घर, प्रत्येक घर। ऐसे जो शब्द देखने को मिले वहाँ पर कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? कोई उपसर्ग होता है या अविकारी शब्द होता है। देखो जैसे यथा, स्थान, स्थान के आधार पर हम और दूसरा भी लगा सकते हैं, यथा स्थिति, यथा अनुसार, बेफायदा, बेपनाह, निरोग, प्रत्यक्ष, आजीवन, आमरण, आजन्म, सानंद, आनंद सहित, सपरिवार, लूटम लूट, लूट के बाद लूट, रातों रात, रात ही रात में, घर घर, प्रत्येक घर। तो ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद या कोई उपसर्ग हो या कोई अविकारी शब्द हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। धन्यवाद।